वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। उज्जैन के अंदर हैं इस वक्त हम, और हम जा रहे हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए। और साथ ही साथ आज जो कार्यक्रम है उसको भी हम आज ही अटेंड करेंगे। कल आए थे हम रात को, हमको लगभग 10:30 पौने 11 बज गए थे। इसी कारण से हम नहीं जा पाए। मंदिर के सामने से निकले लेकिन बंद हो जाता है, इसलिए कोई मतलब नहीं है। तो हमारा जो टारगेट सिर्फ है क्या कि हमें सिर्फ दर्शन करने हैं। महाकाल लोक हम नहीं घूम पाएंगे क्योंकि वक्त ज़्यादा देना पड़ेगा। 2 किलोमीटर लंबा ट्रैक है, वो फिर कभी कर लेंगे। फ़िलहाल में बाबा के दर्शन करते हैं और चलते हैं महाकाल के दरबार में। उसके बाद बाकी की चीज़ें भी हम दिखाएंगे। और हमारे साथ ये भाई साहब भी जाएंगे बगल में। हाँ, इसका नाम है लब्बू। ठीक है, मिलते हैं। तो भाई साहब हम निकल चुके हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे मतलब रात को भी हमने ये चीज़ नोटिस करी थी और अभी भी हमने नोटिस करी कि यहाँ पे जो रास्ते हैं महाकाल मंदिर तक के, उन पे बहुत ही तेज़ी से काम किया जा रहा है। जो पुरानी सड़कें थी जो काफ़ी सकरी थी, उनको बहुत चौड़ा बना दिया है। और रास्ते में मतलब अभी हम उस रास्ते से नहीं गुजरे जहाँ से रात को निकले थे। ये जो रास्ता है पहले पीछे की तरफ, उसको ना पूरे पोकलेन चला के तोड़ ताड़ दिया है। और ये तो पहले से ही चौड़ा है, तो ये सीधा हमको ले जा रहा है महाकाल मंदिर तक। और यहाँ से आगे हमको थोड़ा और ट्रैफिक मिलेगा, उसके बाद सेफ हो जाएगा। ये देखो मैप में दिख रहा है ना, ये सीधा रास्ता गया है महाकाल मंदिर के लिए। और इसको पहले ही तोड़ ताड़ के बना दिया और इसके पीछे जो है काम अभी चल रहा है। सामने है गोपाल मंदिर, द्वारकाधीश का मंदिर है ये। और यहाँ पे जो आप रास्ता अभी जो देख रहे हैं ना, यहाँ से निकलने वाली है महाकाल की भव्य सवारी। और इसी के लिए यहाँ पे देखो सारी रेलिंग वगैरह ये लगाई गई हैं ताकि पब्लिक जो है डिस्टर्ब ना कर पाए और आसानी से दर्शन कर। महाकाल मंदिर के नज़दीक आ गए हैं लेकिन हमको रास्ता बदल के जाना पड़ेगा। भाई साहब हम आ चुके हैं महाकाल मंदिर और ये रहा महाकाल कॉरिडोर। और देखो ये बहुत ही भव्य बना है और इसमें जाना बनता है लेकिन बहुत लंबा चौड़ा है। हम सोचेंगे अगर कहीं से स्किप कर पाएँ, और क्योंकि पार्किंग बहुत आगे है। वहीं के वहीं सामने से भी रास्ता है, हमने देखा है लास्ट टाइम जब हम आए थे। और क्योंकि यहाँ गए तो ना तो 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाना है। तो ये आ गए हम कार पार्किंग में। कार के हैं 20 रुपये प्रतिदिन। ये देखो बोर्ड लगा हुआ है, बस के 50 हैं। देखो पार्किंग में कितनी शानदार पार्किंग बनाई है। और यहाँ हमारी गाड़ी लग गई है। और यहाँ पे पूरा टीन शेड है, बड़ा स्टाइलिश है और लाइन से गाड़ियाँ लगी हुई हैं। और उसी के बीच में हमने अपनी गाड़ी लगा दी है। और अब जा रहे हैं सीधा महाकाल के दर्शन करने के लिए। तो भाई साहब ये है महाकाल लोक से ही हमको एंट्री लेनी पड़ेगी, या फिर यहाँ से उतना ही जितना यहाँ से जाएंगे ना मतलब उतना ही चलना पड़ेगा। तो अभी हम वहीं से जा रहे हैं, महाकाल लोक में से एंट्री ले रहे हैं और घूम के जाएंगे। कितना जाना पड़ेगा देखते हैं। विश्व प्रथम VR द्वारा भस्म आरती के दर्शन आपको ऐसे पहनाए जाएंगे VR, और आप लाइव देख सकते हो 3D में। ये देखो भाई साहब एंट्री हो चुकी है महाकाल लोक की। और क्या भव्य गेट है, बहुत ही खूबसूरत। मैं पहली बार आ रहा हूँ इसके अंदर और यहाँ पे मतलब सुंदरता देखते ही बनती है यार। देखो कितने सुंदर गेट बनाए गए हैं। देखो पत्थरों से प्रतिमाएं बनी है और जगह जगह पे श्लोक भी लिखे हुए हैं। विश्वस्य कृपया ब्रह्म विश्वम चकार चरित्रः दृष्ट्वा चराचरम लोकान प्रसन्नो नवकर्मणा। इसका मतलब तो नहीं पता लेकिन संस्कृत पढ़ना आती है मुझे। ये देखो हर जगह पे श्लोक लिखे हुए हैं, हर जगह पे अलग अलग श्लोक लिखे हुए हैं। और पूरे यहाँ से वहाँ तक रास्ते में आपको इस तरह की प्रतिमाएं पत्थरों पे उकेरी गई हैं और हर जगह पे श्लोक लिखे हुए हैं। और बहुत सारी जनता है यहाँ पे, बहुत ही सारी। और दूसरी तरफ एक छोटा सा तालाब है, उसके अंदर भगवान शिव की बड़ी सी प्रतिमा है और फव्वारे चल रहे हैं। और रात के समय यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है यार। लाइटें ही लाइटें लगी हैं बहुत सारी, जो कि नेक्स्ट लेवल में अच्छी लग रही होंगी। तो वहाँ भी जा सकते हैं लेकिन अभी तो बंद है यार, वहाँ पे पुलिस वाले खड़े हुए हैं, किसी को जाने की एंट्री नहीं है। और इस महाकाल लोक से पैदल चलने के बाद ही असली आनंद आएगा मुझे लगता है। अगर आप हम जैसे स्किप कर जाते तो शायद ये नज़ारा हमको देखने को नहीं मिलता। भाई पैदल तो तब भी चलना पड़ता, वहाँ से घूम के आते, यहाँ से चले जाओ, बात एक ही है। देखो ब्रह्मणा मुनिभिः रुद्रात्रोषितः वंदितो यदा दक्षिणामि
दक्षिणापि तदा यज्ञम संपन्नः मनसा मुदा। हमें काफ़ी देर हो गई चलते चलते और यहाँ पे हर जगह पे इतनी खूबसूरत प्रतिमाएं हैं, बस देखते ही बनती इनकी खूबसूरती। देखो आप, जगह जगह पे आपको सुंदर सुंदर प्रतिमाएं ढेर सारी। और दोस्तों सामने देखो, ये जो प्रतिमा बनाई गई है ये समुद्र मंथन के समय की प्रतिमा है और उसके जस्ट सामने भगवान शिव को हलाहल मतलब दर्शाया गया है। देखो आप, बहुत ही सुंदर दृश्य। ऐसा दृश्य हमने मतलब जो पीछे है वो देखा था, लेकिन थोड़े अलग स्वरूप में थाईलैंड के स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पे देखा था, बैंकॉक में। और सेम इसी तरह का जो है समुद्र मंथन का दृश्य वहाँ था, लेकिन वहाँ पे जो प्रतिमाएं थी उनका स्वरूप थोड़ा सा भिन्न था। और अभी हम काफ़ी अंदर आ गए हैं, लेकिन ये मंदिर नहीं है, यहाँ पे माता जी का मंदिर लिखा है। उसके जस्ट सामने जो है महाकाल भक्त निवास ऐसे करके जगह बनी हुई है, ये वाली। और यहाँ से अपन नीचे चल सकते हैं इसके, ताकि पाँव न जलें आपके। भाई साहब, ये है मुख्य द्वार जहाँ से हमको एंट्री लेनी है, परंतु घूम के आना पड़ेगा। ये लोगों लंबी चौड़ी लाइन लगी है। ये है प्रवेश का मुख्य द्वार। ओके, और ये भीड़ देख रहे हो आप, वहाँ से घूम के आना पड़ेगा हमको, तब जाके हमको एंट्री मिलेगी। देखो भक्तों की भीड़ देखो दोस्तों। भीड़ देखो यार। तो यहाँ से महाकाल के दर्शन हो जाएंगे आपको। सामने देखो, भयंकर भीड़ है। भाई साहब, भूल भुलैया में से निकल के मुख्य मार्ग पे आ गए हैं, देख लो वहाँ पे, उसमें से निकल के। भाई साहब, चलते हुए आधा घंटा हो गया, अभी तक मंदिर नहीं पहुँचे हैं। और देखो भीड़, जहाँ जा रहे हैं वहाँ बस भीड़ दिख रही है, क्योंकि आज सोमवार है। भाई साहब, ये है मुख्य मंदिर और बहुत लंबा चौड़ा ट्रैक जो है करने के बाद आ गए हैं। और अभी भी यहाँ पे निर्माणाधीन है, बहुत सारी जगहों पोकलाइन चल रही है, तो तोड़ ताड़ के बहुत सारी जगहों पे निर्माण चल रहा है। और ये है मुख्य मंदिर। महाकाल महाराज की आरती में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला देखो। भाई दर्शन करके आ चुके हैं, यहाँ पे हैं भगवान इस मंदिर में। मुख्य मंदिर के बाहर काफ़ी सारे छोटे छोटे मंदिरों की श्रृंखला है, जहाँ पे आप अपना जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, दान दक्षिणा और प्रसाद अर्पण वगैरह। ये देखो, और पिछली बार जब हम आए थे तो यहाँ पे कलावा बांधने के लिए काफ़ी सारे पुजारी थे जो बांधते थे, लेकिन अभी एक भी नहीं मिल रहा है कोई यहाँ पे, क्योंकि बहुत चीज़ बंद कर दी गई है। ठीक है, तो अब चलते हैं बाहर की तरफ। यहाँ पे देखो यज्ञ प्रक्रिया चल रही है। मंदिर प्रांगण से बाहर आके देखो भीड़। और अभी जो आपने मंदिरों की, छोटे छोटे मंदिरों की संख्या देखी, वो प्राचीन काल से ही है, अति प्राचीन है। ये जो बाहर के डेकोरेशन दिख रहे हैं ये परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन वो सभी मंदिर अति प्राचीन हैं। जब से महाकाल मंदिर है तब से हैं। एक बार फिर आ गए हैं महाकाल लोक में। तो ये महाकाल लोक में एक पार्क है, और यही प्रतिमा जो है जो तूफान आया था उसमें टूट गई थी और इसको दूसरी बना दी है। देखो कितना सुंदर बनाया गया है इसको, ये पूरा लोहे से बनाया है डिज़ाइन। यहाँ पीछे आप देखेंगे तालाब के निकट यहाँ पर एक प्रतिमा बनी है, जहाँ पे भगवान भोलेनाथ भी हैं, भगवान श्री कृष्ण भी हैं सुदर्शन धर के, और माता भी हैं। देखो और ये पीछे तालाब है और अंदर हम इसमें हैं यहाँ पे। तो महाकाल मंदिर में भगवान महाकाल के दर्शन करने के पश्चात हम लोग जा रहे हैं वापस कार पार्किंग की तरफ, और हमें वापस कॉरिडोर में से निकल के ही जाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो सबसे ख़ास चीज़ मुझे लगी, सबसे यूनिक चीज़,
कि विश्व में पहली बार कहीं पे इस तरह के जो दर्शन हो रहे हैं वो VR द्वारा, मतलब ये सिर्फ महाकाल मंदिर में ही ऐसा हो रहा है, विश्व में पहली बार हो रहा है। इसके पहले ये चीज़ कहीं भी नहीं की गई है और इसको देख के मैं काफ़ी हैरान हूँ। लेकिन हम जब अंदर पहुँचे तो हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। उस वक्त आरती हो रही थी और हम आरती में भी सम्मिलित हो पाए। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर की तरफ और महाकाल लोक के जस्ट नज़दीक में ही ये तालाब है और इसी तालाब पे एक और पुल का निर्माण हो रहा है, मतलब वहाँ से आप सीधे यहाँ आ सकते हो। हमारी गाड़ी की जो पार्किंग है वो वहाँ पे है, वहाँ से हम ऐसे पैदल आना चाहते थे जो काफ़ी लंबा पड़ता है। ये पुराना रास्ता वही था, ये यहाँ पे पार्किंग हुआ करती थी पहले जी, इमारतों के पास प्राइवेट पार्किंग, वहाँ से गाड़ी रख के आप पैदल पैदल आ जाओ। तो आप वहाँ से सीधा पार्किंग के सामने से ये कॉरिडोर बना दिया है जहाँ से आप कॉरिडोर का आनंद लेते हुए महाकाल मंदिर तक आ सकते हो। बतख होंगी, आइलैंड भी है, देखो तालाब के अंदर एक आइलैंड भी है और ये बन रहा है सामने कॉरिडोर। और यहाँ देखो भाई साहब, ये बहुत बड़ी सी प्रतिमा जिसमें एक पर्वत लिए हुए और भी कई सारी प्रतिमाएं हैं यहाँ पे। तो भाई साहब, महाकाल लोक का सबसे सुंदर दृश्य जो है, आपने बहुत सारे दृश्य देखे लेकिन यहाँ पे जो भगवान शिव के चारों ओर अच्छे अच्छे शावर चल रहे हैं, फव्वारे चल रहे हैं, वो देखने लायक है और हम वहीं आ गए हैं। ये देखो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग भी हैं। सबसे सुंदर दृश्य यहीं पे है और पाँव चल रहे हैं, नंगे पैर आए हम लोग। ये देखो सबसे सुंदर नज़ारा यहीं पे है। अब यहाँ से जैसे जैसे हम सामने की तरफ जाएंगे और ये सारे फव्वारे भगवान शिव की तरफ जा रहे हैं, ऊपर से गंगा भी बह रही है। देखो कितना सुंदर नज़ारा। यहाँ से शेर के मुंह से निकल रहा है, यहाँ भी शेर के मुंह से, बीच में कमल हैं और ये सब लाइट डेकोरेटेड हैं, मतलब सब लाइट जलती है रात के समय पे। अति सुंदर दृश्य। प्रेशर नहीं बन रहा, मोटरें ख़राब हो गई हैं। चलें? देखो पानी पीने के लिए एकदम देसी व्यवस्था, लोटा, लोटे का ही पानी पीना चाहिए। हाँ, हमेशा लोटे से ही पानी पीना चाहिए। तो भाई साहब, बाबा महाकाल के दर्शन करके और अब हम निकल चुके हैं वापस घर की तरफ और देखते हैं क्या कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि अभी तक हम वहाँ पहुँचे ही नहीं हैं। महाकाल के दर्शन करने में ही बिजी रहे।